सिद्धिभ्यः चाणक्यदट्टकं मे निर्मल सुविशुद्धलब्धसौभावी रम्योण परमसिद्धि सुतस्य सारं प्रवक्ष्यामि। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहूणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद भगवान की आचार्य श्री गुरुवर समंत भद्र महाराज की परम पूज्य चंद संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य युवासुर संवाहक मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज की मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की अहिंसा परमो धर्म की भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ए सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतरागश्रमण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थबोध प्रदान किया है। भवबंधुओं आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी भक्तांवर के 22वें काव्य में लिख रही हैं स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिदो दिशो ददति भानि सहस्र रश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। इस संसार में 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और सर्व दिशाएं तारागण को धरे नहीं कोई खाली और पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पर को जनने वाली कि तारागण में आकाश में एक कोई भी 10 दिशाएं हैं 10 दिशाओं में से कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जो खाली हो। सभी दिशाओं में तारे ज्योतिष नक्षत्र सभी दिशाओं में भरे हुए हैं लेकिन केवल एक दिशा ही पूर्व दिशा ही ऐसी दिशा है जो किसको जन्म देती है दिनपति को सूर्य को जन्म देती है। ऐसे ही हे भगवान आपकी माता भी जिस माता की कुक्षी से आप जन्म ले रहे वो माता भी एक ही है अन्य कोई माता नहीं है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर
कह रहे 100 नारी, अनेक अनेक नारियां, अनेक अनेक बच्चों को अनेक अनेक स्थानों पर जन्म देती हैं, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, तुम जैसे सुत को जन्म देने वाली माता एक ही है, अन्य नहीं है। ऐसे भगवान आज तप कल्याणक का दिन है। वह वैराग्य के क्षण आज दोपहर में जब भगवान की दीक्षा हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं की दीक्षा हो रही हो। अपने उस वैराग्य के परिणाम लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आचार्य भगवंत हमारे संस्कार कर रहे हों, ऐसे भाव आ रहे थे कि कब वह दिन आएगा जब हम भी भव्य जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। वह 17 अप्रैल का दिन होगा जब ये वस्त्र रूपी जाल जब हमारे तन से निकलेगा और वह वीतराग प्रभु की मुद्रा, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, जिस प्रकार आज महाराजा ऋषभ ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करके मुनि ऋषभ नाथ बन गए, ऐसे ही हम भी इस वेश को छोड़कर वह परम दिगंबर मुद्रा धारण करेंगे और उस परम वीतराग मुद्रा का, निर्ग्रंथ मुद्रा का आनंद लूटेंगे। जिस भावना के आने से भव का नाश हो जाए उसका नाम है भावना। जब जीव अंतरंग में प्रभु से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान, जब भी भगवान के दर्शन करो केवल एक ही विनय पाठ में पंक्तियां आती, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? 2 लाइन आती हैं कि तुम बिना मैं व्याकुल भयो। क्या पढ़ते? कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिनु मीन, और जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। हे मित्र, तुम मैंने में व्याकुल भयो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। जन्म जरा, जो मेरे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे हुए हैं अनादिकाल से, उन रोगों को दूर कर दो, हमारी आत्मा से इन रोगों को हटा दो और करो मोह स्वाधीन। मुझे भी 100 अधीन, अपनी आत्मा के अधीन कर दो। ऐसी भावना मन में, अंतरंग में होनी चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करो तब ऐसी भावना के साथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। जब तक उस निर्मल परिणाम भगवान को निहारते हुए जब तक परिणाम स्वच्छ नहीं होंगे तब तक इस संसार से छूटने वाले नहीं हैं। वस्तु का मिलना कर्माधीन है।
वस्तु को भोगना यही नहीं भोगना तो अपेक्षा दृष्टि से स्वाधीन है। किसी कर्म से, कर्म के अधीन होकर वस्तु तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस वस्तु को भोगना या नहीं भोगना अपेक्षा दृष्टि से स्वाधीन है, 100 के अधीन है। हमको कहाँ जाना है? संसार में अनेक जीव जन्म लेते हैं, लेकिन उन जीवों में से कुछ जीव ही ऐसे होते हैं जो वैराग्य के पथ पर चलते हैं। हर कोई वैरागी नहीं हो सकता। हर कोई महाराज जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि खेल में तो मुनि बन सकते, लेकिन मुनि बनकर खेल नहीं सकते। ये अनेक प्रकार के कुटिल परिणाम चल रहे हैं, माया रूप परिणाम चल रहे हैं। भैया बड़े प्रेम से सुनना, आप पशु बन जाओगे। माताओं ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप जिनवाणी सुन रही हो, पुनः इसी पर्याय में आने के लिए सुन रही हो या नारी पर्याय से छूटने के लिए सुन रही हो? भगवान जिनेंद्र की वाणी आप लोग सुन रहे हो तो इस पर्याय में आने के लिए, किस नारी पर्याय से छूटने के लिए इस जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो? हे मां, तेरे कहने मात्र से नारी पर्याय छूटने वाली नहीं है। नारी पर्याय से छूटना चाहती हो तो घर की मायाचारी करना छोड़ दो। घर में मायाचारी करना छोड़ दो, अगर इस पर्याय से मुक्त होना है तो। परिवार के राग में, परिवार चलाने के राग में जो नारी जो मायाचारी कर रही हो, परिवार चले या ना चले, परंतु यह तेरा संसार नियम से चलेगा ही चलेगा, क्योंकि परिणाम इस मनुष्य गति में आकर भी अगर अपने परिणाम नहीं संभाले तो ये संसार छूटने वाला नहीं है। एक के राग में दूसरे के दोष, दूसरे में दोष, किसमें कर रहा है मायाचारी? किसमें कर रहा है मायाचारी? उस मायाचारी के वश होकर तेरी पूरी साधना निकल जाएगी। ज्ञानी मालूम है कौन जीव हाथी बनता है। मंदिरों में घंटियां बजाता था, माथे पर तिलक भी लगाता था, लेकिन मायाचारी करना नहीं छोड़ा। मायाचारी करना नहीं छोड़ा, इसलिए हाथी बना और द्वारे द्वारे घूम रहा है मायाचारी। मायाचारी करने से त्रियंच बनते हैं, त्रियंच गति का बंध होता है। इसलिए जितना पुण्य किया था सो तिलक लग रहा है, जितनी मायाचारी की थी सो नाक के पीछे बड़ी नाक लटकाए घूम रहा है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं भोग कर्म हजार। कि जब तक जीव के पुण्य का उदय रहता है तब तक कितने ही संसारिक काम कर ले, कितने ही मायाचारी कुछ भी कर ले,
पुण्य के उदय से सम्मान मिलता रहेगा, और जैसे ही पुण्य गया और पाप का उदय आया तो राजा भी रंक बन जाता है। पुण्य के उदय में जीव तीव्र पाप का बंध करता है। वह भूल जाता है कि अभी तो जो हमने फसल उगाई थी, जो सीमित करके रखा था, हम उसको खा रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपने भविष्य के लिए अगर कुछ बचाकर नहीं रखा तो बाद में पछताना पड़ेगा। घर में रोज एक सी सामग्री बने तो तू अपनी देवी से कहता है कि कुछ भाता नहीं है। क्या कहता? घर में 3-4 दिन, 1-2 दिन एक सी दाल भात बन जाए, एक सी सब्जी बन जाए तो जीव एक व्यक्ति अपनी देवी से, अपनी माँ सासू की बिटिया से कहता है कि वह हमें भाता नहीं है। हे ज्ञानी, परम आश्चर्य, परम आश्चर्य, घर में एक जैसा भोजन 4 दिन मिल जाए तो तू कहता है कि भाता नहीं है, वही वही बना के रख देती हो। हे मुमुक्षु, कभी ऐसा तो घर में जाकर बोल कि बहुत दिन हो गए भोगों को भोगते भोगते, अब ये भाते नहीं हैं। बहुत दिन हो गए भोगों को भोगते भोगते। ऐसा बोलना सीख ले ज्ञानी। कितनी बार भोगा? कभी तो बोल दो कितने कपड़े पहने। जब तू ससुराल जाता है तो कपड़े बदल के जाता है, मंदिर जाता है तो कपड़े बदल के जाता है, अन्य कहीं जाता है तो वस्त्र बदल के जाता है और कहता है कि एक ही से अच्छे नहीं लगते, एक से अच्छे नहीं लगते, इसलिए बदल के जाता हूँ। क्योंकि अगर एक ही एक कपड़ा पहनोगे तो गंदा हो जाएगा, तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो कह रहे एक से वस्त्र अच्छे नहीं लगते, इसलिए जब भी दूसरी जगह जाता है तो वस्त्र बदल के जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी सोचो कि कपड़े पहने पहने बहुत दिन हो गए, कितने जन्मों से, कितने सालों से हम कपड़े पहन रहे हैं, कभी थकते नहीं हैं? बताओ, इन वस्त्रों को पहनते पहनते कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि बहुत दिन हो गए कपड़े पहनते पहनते? कपड़े पहने पहने बहुत दिन हो गए, अब ये अच्छे नहीं लगते। एक दिन ऐसी भी ड्रेस पहनो, चुनने का भाव बनाओ। एक दिन जीवन में एक दिन ऐसी भी ड्रेस चुनने का भाव बनाओ जिसकी कोई ड्रेस ना हो, ऐसी ड्रेस पहनो। और वह ड्रेस परम वीतराग मुद्रा, वह मुनि अवस्था है, वह दिगंबर अवस्था है जिसमें ऐसी ड्रेस, ऐसी मुद्रा आ जाती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलने का कोई काम ही नहीं है। ऐसी मुद्रा बनाओ। जो जीव पुण्य को भोगे बिना छोड़ देता है वह योगी होता है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात, कि जो जीव पुण्य को भोगे बिना ही ऐसे ही छोड़ देता है वह कौन होता है? वह योगी होता है। और जो पुण्य के फल को
भोग लेता है वो अपेक्षा दृष्टि से नारकी तक भी हो सकता है। जो पुण्य को भोगता है, अपने पुण्य के उदय में पाप का बंध करता है, वो क्या है, नरक गति का बंध करता है। दोनों उदाहरण आपके पास हैं। वस्तु का मिलना कर्माधीन है, वस्तु का मिलना, और वस्तु को भोगना या नहीं भोगना तो अपेक्षा दृष्टि से स्वाधीन है, स्वाधीन है। तुझे संपत्ति मिली है, तुझे स्त्री मिली है, धन वैभव मिला है, इसका उपयोग करना स्वाधीन है। पुण्य के योग से आप जहाँ भी जाएंगे सब सामग्री, आपको सब सामग्री सुलभ हो जाएगी। जब तक पुण्य का उदय है तब तक, जब तक पुण्य का उदय चल रहा है तब तक हम किसी भी क्षेत्र में अपना हाथ डालेंगे, हर जिन नियम से सफलता मिलेगी पुण्य से। तीर्थ भूमि में भी जाएगा, वहां भी तेरी पूजा हो जाएगी, आपकी पूजा हो जाएगी, परंतु उस पूजा को स्वीकारना या नहीं स्वीकारना ये तेरा स्वाधीनपना है, ये स्वयं के आश्रित है। जब तक पुण्य का उदय है सब लोग पूछेंगे, सब लोग पूजा करेंगे, लेकिन उस पूजा को स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है ये स्वयं के हाथ में है। धर्म क्षेत्र में भी धर्मात्मा का सम्मान होता है, और सम्मान चाहने वाले व्यक्ति का घर में भी अपमान होता है। जो व्यक्ति सम्मान नहीं चाहता, उसका पुण्य के उदय से हर जगह सम्मान मिलेगा, उसको हर जगह बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके मन में सम्मान पाने की चाह है, ये इच्छा है कि जहाँ भी हम जाएं सब लोग हमें पूछें, ऐसे लोगों को घर में भी सम्मान नहीं मिलता, घर में भी सम्मान नहीं मिलता, अपमान मिलता है। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत। जब भी हमारे पुण्य का उदय चलेगा, सुख का उदय चलेगा, तो हमें फूलना नहीं है, खुशी नहीं मनाना, समत्व भाव, साम परिणाम समता से रहना है। और दुख के दिनों में भी समता से जीना है, समत्व परिणामों के साथ जीना है, तभी हम बच सकेंगे। नहीं तो थोड़ा सा दुख आया और रोने लगे कि अब क्या होगा, थोड़ा सा घाटा लग गया व्यापार में तो वह संक्लेशता होने लगी कि अब क्या होगा। इसलिए हमें समता रखनी चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि हम भाव को छोड़ो, अहंकार किस पर हम अहंकार करते हैं, किस पर हम मान करते हैं। हमारे पास है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा कोई वस्तु है जिस पर हम अहंकार करें, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अहंकार करते हैं। चक्रवर्ती को जानते हो? चक्रवर्ती
चक्रवर्ती के पास 6 खंड का साम्राज्य होता है, 6 खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती। अपन कितने खंड के हैं अधिपति? कितने खंड के अधिपति हैं? एक भी खंड के नहीं हैं। छोड़ो साम्राज्य तो ठीक, चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी होते हैं। 84 लाख। अपने पास कितने हाथी हैं? कितने लार वालों के पास कितने? एक भी नहीं है हाथी, एक भी नहीं है, हैं? एक भी हाथी नहीं है। और हाथी तो ठीक, चक्रवर्ती के पास 18,000 घोड़े होते हैं। यहाँ पे कितने घोड़े हैं? एक भी नहीं है। अरे घोड़ा कौन ले पाएगा? घोड़ा तो ठीक। अच्छा ये बताओ, किसी के पास गधा है? गधा है? नहीं होगा। पोता दादा ही को घोड़ा बना के चलता। सत्य। गधा भी नहीं है। चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां होती हैं। अपने पास कितनी है? अपने पास तो एक भी नहीं है। हमारे पास एक भी नहीं है। आपके पास कितनी है? एक भी नहीं है। एक ही बहुत है। एक ही 96,000 के बराबर है। मेरी काली कलुटी की लकड़ी बड़ी है। यही सत्य है। फिर भी सोचो, चक्रवर्ती के नौकर के, चक्रवर्ती के महल में जो कर्मचारी काम करता है, उसके कर्मचारी बनने की भी हमारी हैसियत नहीं है। फिर भी अहंकार इतना है जितना चक्रवर्ती के पिताजी का अहंकार नहीं होगा। इतना अहंकार है। किस पर जीते हो? किस पर अहंकार है? किस बात का अहंकार करते हैं? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। सब हम अपनी बुलंदियों पर, अपनी ऊंचाइयों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमां से सितारों को गिरते देखा है। इसलिए हमें अपनी ऊंचाइयों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी बुलंदियों पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब आज तब कल्याणक का दिन है और जीव के अंदर उस वैराग्य के परिणाम हो और जीवन में ये कई भावना हो कि हे भगवान, आज नहीं तो अंत समय तक हम भी समाधि को, उस भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा को, दिगंबरी जैन निर्ग्रंथ मुद्रा को प्राप्त करके हम भी समाधि का मरण करेंगे, समाधि मरण करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। हम भी ऐसी भावना बहाएं कि हमारा भी समाधि मरण हो। भगवान, हम भी आपके जैसे इस तप कल्याणक, हमारा भी ऐसा तप कल्याणक हो और हमारा भी मोक्ष हो। हम भी सिद्ध शिला पर जाकर बैठें। अगर पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त द्वादश संजीवनी माता की।